15 अगस्त साल 2021 ये वही तारीख है जब करीब 20 साल विद्रोह छेड़ने के बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में लौट आया था। अगस्त 2021 में ही अमेरिकी सेना ने भी अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया था। अमेरिका के साथ साथ ही नाटो सेनाओं ने भी अफगानिस्तान से उसी समय उड़ान भर ली थी। अमेरिका के इस फैसले के बाद ही अफगानिस्तान में करीब 20 साल गुजरने वाली अमेरिकी और नाटो सेनाओं की उपस्थिति समाप्त हो गई थी। अमेरिका के इस फैसले के बाद पाकिस्तान काफी खुश था। उस समय पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। पाकिस्तानी हुक्मरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI फूले नहीं समा रहे थे। तालिबान की वापसी से कभी खुश होने वाले पाकिस्तान में अब हलचल मची हुई है और इसकी वजह भी तालिबान और उसके लड़ाके हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी हमलों का जवाब देते हुए 19 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी की ओर से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इमरान खान के TTP और तालिबान से नजदीकियों की बातें याद दिलाई जा रही हैं। हालांकि अब पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। तालिबान की वापसी पर खुश होने वाला पाकिस्तान अब डर के साये में जी रहा है। तालिबान के एक ही पलटवार ने पाकिस्तानी सेना के भी होश उड़ा दिए। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच धधक रही इस आग की असली वजह आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP है। दरअसल TTP ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका हुआ है। पाकिस्तानी शासन और सेना के खिलाफ बलूच भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक्टिव विद्रोही संगठन एक साथ आ गए थे। इस दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी और TTP ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही थी। TTP का पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटे इलाकों में काफी प्रभाव है। जब सेना TTP के खिलाफ अभियान चलाती है तो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। बीते कुछ वर्षों में TTP और बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को कई जख्म दिए हैं। वहीं दोनों ने हाथ मिलाकर पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ा रखी है। बता दें कि 24 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि उसने TTP आतंकियों को ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। तालिबान ने कहा कि जहां पाकिस्तानी सेना ने हमला किया वहां शरणार्थी और अफगानी रहते हैं, न कि TTP के आतंकी। पाकिस्तानी हमले के बाद तालिबानी लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोला था और 19 जवानों को मारने का दावा किया था। दरअसल तालिबान से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में ये बहस तेज हो गई है कि क्या अब तालिबानी पाकिस्तान पर हमला करेंगे। हाल ही में अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक शख्स ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान को इतिहास से सीखना चाहिए कि हमने महाशक्तियों को हराया है। खोस्त के लोग पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अपने भूगोल और मिट्टी की रक्षा के लिए तैयार हैं। दरअसल इस शख्स का इशारा सोवियत सेना और अमेरिकी सेनाओं को लेकर था। अमेरिका और नाटो सेनाओं के अलावा सोवियत सेना भी अफगानिस्तान से थक हार कर वापस लौट गई थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास इस समय 1,50,000 एक्टिव लड़ाके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए अब तक रक्षा बजट का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद सेना को औपचारिक रूप देने के लिए स्पेशल फोर्स और 8 इन्फेंट्री कोर के अंतर्गत 3 बटालियन की नींव रखी गई है। बता दें कि तालिबान के लड़ाके दुर्गम पहाड़ों और कबायली इलाकों में बसे हुए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी कदम पीछे खींचने पड़े थे। इस वजह से भी पाकिस्तान तालिबान के रवैये से सहमा हुआ है। पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को पक्तिका प्रांत के जिस बरमल जिले में एयर स्ट्राइक की थी, वहां के स्थानीय लोग भी पाकिस्तान के इस हमले का विरोध कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली है।
ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी हवाई हमले में इस शख्स ने अपने परिवार के 15 सदस्यों को खो दिया है। अपने परिजनों को याद कर इन्होंने कहा कि मैं उस रात घर पर नहीं था। मैंने इस घर में अपने परिवार के 15 सदस्यों को खोया है। मेरे पिता, एक भाई, 3 भतीजे, 2 भतीजियां, मेरे भाई की पत्नी, मेरी माँ और 2 बहनें सभी चले गए। दरअसल जिस तालिबान के कंधों पर सवार होकर पाकिस्तान अपने हित साधता रहा है, अब उसी तालिबान ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है।